वीडियो में हम डी फार्म के फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का 5th चैप्टर को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन चैप्टर को नहीं देखा है तो आपको इन चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप वहां जाके वीडियो भी देख सकते हैं एंड उस चैप्टर के PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स, एक्सिपिएंट्स यूज इन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स एंड कोटेड टैबलेट को एकदम ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टैबलेट्स। आखिर टैबलेट्स का मतलब क्या होता है। सो टैबलेट्स आर डिफाइंड एज अ कॉम्प्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म containing medicaments with और without excipients। सो टैबलेट एक कॉम्प्रेस्ड यूनिट सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसके अंदर मेडिकामेंट्स तो प्रेजेंट रहता ही रहता है और साथ ही साथ एक्सिपिएंट्स भी प्रेजेंट होता है। और कोई टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेडिकामेंट्स ही प्रेजेंट होता है और एक्सिपिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता। सो आपको लग रहा होगा कि ये एक्सिपिएंट्स बार बार यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है। सो एक्सिपिएंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिनका हमारे ह्यूमन बॉडी पर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन इनका यूज़ हर एक टाइप के मेडिसिन को बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट हम एडवांटेजेस ऑफ टैबलेट देख लेते हैं। फर्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ डोज ऑफ ड्रग कैन बी मेंटेन। सो टैबलेट की वजह से हम मेडिसिन का जो एक्यूरेसी होता है, मेडिसिन लेने की जो एक्यूरेसी होती है वो अच्छे तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको अगर एक टैबलेट लेना है 500 mg का, आपको पैरासीटामोल का एक टैबलेट लेना है 500 mg का, तो आप क्या करेंगे, वो टैबलेट को एक स्ट्रिप में से निकालेंगे और सीधा ले लेंगे, उसे खा लेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको टैबलेट की जगह 10 ml सिरप लेना है, तो आप क्या करेंगे, घर से चम्मच निकालेंगे, चम्मच में वो सिरप डालेंगे, फिर पिएंगे, एक अंदाज़ा लगा के कि हाँ ये चम्मच के अंदर 10 ml आ गया होगा। तो वहाँ पे वो लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपको एक एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ता है वहाँ पे, अगर आपके पता ना हो कि 10 ml कितना होता है। लेकिन टैबलेट के अंदर ऐसा नहीं होता। टैबलेट पहले से ही जितना चाहिए वो पहले से ही वहाँ पे बना हुआ रहता है। मुझे अगर 500 mg का चाहिए तो मैं 500 mg का तुरंत निकाल के खा लूँगा, या 10 mg का चाहिए तो 10 mg का मैं तुरंत निकाल के खा लूँगा। सो इसकी वजह से जो टैबलेट्स होता है उनके अंदर जो एक्यूरेसी होती है डोज की, वो अच्छे तरीके से हम मेंटेन करके रख सकते हैं। टैबलेट्स आर स्टेबल डोसेज फॉर्म एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। सो टैबलेट एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दूसरा कोई डोसेज फॉर्म। द कॉस्ट ऑफ टैबलेट्स आर लोअर एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। सो जो कॉस्ट होती है टैबलेट की वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। अगर हम एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो जो पैरासीटामोल का स्ट्रिप आता है, जो भी आपको डोलो 650 वगैरह जो मेडिकल पे मिलता है, ये डोलो 650 का प्राइस होता है 20 से 25 रुपया। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर सिरप लेने जाएंगे अगर पैरासीटामोल का, तो वही सिरप का बॉटल आपको 40 से 50 रुपये तक का मिलेगा एक बॉटल। तो यहाँ पे आप फ़र्क देख सकते हैं कि जो टैबलेट है वो मुझे 25 रुपये में मिल रहा है, और जो सिरप है जो कि एक अलग डोसेज फॉर्म है वो मुझे डायरेक्ट दुगना भाव में मिल रहा है, दुगने प्राइस में मिल रहा है, जैसे कि 50 रुपीज़ में मिल रहा है। सो टैबलेट्स आर ईजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। टैबलेट्स बहुत ही ईजीली हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। टैबलेट्स हैव एलिगेंट अपीयरेंस। सो टैबलेट का जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा दिखने में होता है। टैबलेट्स हैव ग्रेटेस्ट फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल स्टेबिलिटी। सो टैबलेट का जो स्टेबिलिटी होता है, फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करें हम, या केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें हम, या माइक्रोबियल स्टेबिलिटी की बात करें हम, ये इनके अंदर हर एक टाइप का जो स्टेबिलिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं और किसी टाइप के डोसेज फॉर्म। एनी पर्सन कैन आइडेंटिफाई टैबलेट ईजीली। सो टैबलेट एक ऐसा डोसेज फॉर्म होता है कि उसको कोई भी पेशेंट एकदम आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स को देख लेते हैं। टैबलेट्स आर डिफ़िकल्ट टू स्वॉलो बाय स्मॉल चिल्ड्रेंस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। सो जो टैबलेट्स होता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इसे स्वॉलो नहीं कर पाते, वो उसे निगल नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल के, 5 साल के, 8-9 साल के, वो टैबलेट को अच्छे तरीके से स्वॉलो नहीं कर पाते। ये एक मेन डिसएडवांटेज होता है टैबलेट का। और साथ ही साथ जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जो होश में ना हो, वो अगर बेहोश हो जाते हैं, तो वैसे पेशेंट को हम क्या कर सकते हैं, हम वैसे पेशेंट को टैबलेट नहीं दे सकते। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज होता है टैबलेट का।
ड्रग विथ पुअर वेटिंग प्रॉपर्टीज आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर एज अ टैबलेट। सो ऐसे ड्रग जिनका वेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे ड्रग जिनको हम भिगा नहीं सकते बरोबर से, जिनको हम पानी से भिगा नहीं सकते, वैसे ड्रग को हम टैबलेट फॉर्म में अगर मैन्युफैक्चर करने जाएंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी पड़ेगा। The drug which are bitter in taste and have bad odor required special type of coating. So ऐसे ड्रग जिनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कड़वा हो और जिनका सुगंध, जिनका स्मेल बहुत ही बेकार हो, वैसे टाइप के ड्रग्स को अगर हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वैसे टाइम पे हमें ना बहुत ही अच्छा तरीके से उसे कोटिंग देना पड़ता है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कलर देना पड़ता है। तो ये कलर देने में, कोटिंग देने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। टैबलेट रिक्वायर मोर टाइम टू शो देयर एक्शन एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। सो जो टैबलेट का एक्शन होता है हमारे बॉडी में वो थोड़ा सा लेट दिखाता है एज कम्पेयर टू अदर डोसेज फॉर्म। अगर मैं किसी पेशेंट को टैबलेट दूँ और उसी सेम पेशेंट को अगर मैं थोड़े दिन बाद अगर मैं इंजेक्शन दे दूँ तो इंजेक्शन का असर उस इंसान पर जल्दी पड़ेगा और टैबलेट का जो असर है उस इंसान पर थोड़ा लेट पड़ेगा। सो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह हम इसे देखते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सीपियंट्स यूज इन कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स। सो एक्सीपियंट्स आर कॉल्ड एज एडिटिव्स। दे डज नॉट हैव एनी मेडिकल प्रॉपर्टीज, दे आर ओनली यूज टू फॉर्मुलेट एनी काइंड ऑफ डोसेज फॉर्म। जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा था कि एक्सीपियंट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होता है, जिसका हमारे ह्यूमन बॉडी पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनका यूज़ हम कोई भी टाइप के ड्रग को एक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और इस एक्सीपियंट्स को हम एडिटिव के नाम से भी बोलते हैं। तो हमारे पास कुछ 6 से 7 एडिटिव्स होते हैं, 6 से 7 एक्सीपियंट्स होते हैं जो कि हर एक डोसेज फॉर्म में एक कॉमन रोल निभाते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एड्जॉर्बेंट्स। सो एड्जॉर्बेंट्स आर द एजेंट्स दैट एड्जॉर्ब द लिक्विड फ्रॉम द ड्रग एंड कन्वर्ट देम इनटू फ्री फ्लोइंग पाउडर्स। दे आर रिक्वायर्ड व्हेन टैबलेट कंटेन एनी लिक्विड मेडिकामेंट्स। सो एड्जॉर्बेंट एक ऐसा एजेंट होता है, एक ऐसा एक्सीपियंट्स होता है जो क्या करता है कि ड्रग के अंदर अगर कोई भी लिक्विड प्रेजेंट है, अगर कोई भी वाटर प्रेजेंट है, तो उस वाटर को, उस लिक्विड को ये एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और उस पर्टिकुलर ड्रग को एक फ्री फ्लोइंग पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि आपको पता होगा अगर कोई भी पाउडर में अगर हल्का फुल्का पानी प्रेजेंट है तो वो पाउडर हम अच्छे तरीके से उसे फ्लो नहीं कर सकते। उसे हम अगर फ्लो करने का कोशिश करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर बरोबर से फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। सो अगर हम एड्जॉर्बेंट का यूज़ करेंगे वैसे ड्रग को ट्रीट करने के लिए, तो एड्जॉर्बेंट क्या करता है, वैसे ड्रग के अंदर जो भी वाटर होते हैं, जो भी लिक्विड होते हैं, उनको क्या करेगा, ये सोख लेता है अपने अंदर। तो सोखने के बाद क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो एकदम अच्छे तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है और वो जो पाउडर है, वो जो ड्रग है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर एकदम अच्छे तरीके से फ्लो हो पाता है। सो अगर एग्जाम्पल की बात करें हम एड्जॉर्बेंट की, सो सिलिका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड केओलिन, ये होते हैं एड्जॉर्बेंट के एग्जाम्पल जिसे हम ड्रग के अंदर यूज़ करते हैं किसी भी लिक्विड या वाटर को उसके अंदर से निकालने के लिए। सेकेंड होता है डाइल्यूएंट्स। सो डाइल्यूएंट्स आर मटेरियल्स विच आर यूज टू मेकअप द रिक्वायर्ड वेट ऑफ द टैबलेट when drug itself is not sufficient to produce the weight or bulkiness. So diluent एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा एक्सीपियंट्स होता है जिसका यूज़ हम किसी भी ड्रग के वेट को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे होते हैं जो 0.5 mg के होते हैं, 10 mg के होते हैं, 20 mg के होते हैं। सो 10 mg, 20 mg या 0.5 mg, 0.3 mg ये इतने कम होते हैं वेट कि इनको हम एक टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रग का वेट इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूएंट। जब हम उसके अंदर डाइल्यूएंट डाल देते हैं तो उस ड्रग का जो वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर ड्रग को हम एक टैबलेट फॉर्म में अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें डाइल्यूएंट की, सो डाइल्यूएंट का एग्जाम्पल 2 पार्ट में है। तो पहला डाइल्यूएंट होता है सॉल्यूबल डाइल्यूएंट जिनका एग्जाम्पल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड मैनिटोल। दूसरा डाइल्यूएंट होता है इनसॉल्यूबल डाइल्यूएंट और इनका एग्जाम्पल होता है कैल्शियम फॉस्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन, सेल्यूलोज एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट होता है बाइंडर्स।
Some drugs are free flowing but not compressible. So to increase their cohesiveness and to make drug directly compressible, binders are added. सो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो ड्रग एक जगह से दूसरे जगह पे एकदम अच्छे तरीके से फ्लो हो सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से बह सकते हैं। लेकिन वैसे ड्रग को अगर हम टैबलेट में कन्वर्ट करने जाए तो वो ड्रग टैबलेट में कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा। वो मशीन में हम उसको जब डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से वो टैबलेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे टाइप में हम लोग क्या करते हैं, बाइंडर्स को ऐड करते हैं। जब हम बाइंडर्स को ऐड करेंगे तो बाइंडर्स क्या करता है, वो जो पाउडर होते हैं, जो ड्रग्स के पाउडर होते हैं, उनको क्या करेगा पता है, एक दूसरे को एकदम अच्छे तरीके से चिपका लेता है। तो जब ये अच्छे तरीके से चिपका लेता है तो होता क्या है, हम इसको अच्छे तरीके से एक टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अगर एक एग्जांपल की बात करें हम बाइंडर्स की, सो अकेशिया, ट्रागाकंथ, स्टार्च, मिथाइल सेल्यूलोस, ये होते हैं एग्जांपल बाइंडर्स के। नेक्स्ट होता है ग्रैनुलेटिंग एजेंट। These are the substances which are added during granulation process to convert powder into free flowing granules. बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जिसे हम ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और उस ग्रैन्यूल्स को देन हम टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो इस टाइप के ड्रग्स के अंदर, इस टाइप के टैबलेट के अंदर ग्रैनुलेटिंग एजेंट का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है। सो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें ग्रैनुलेटिंग एजेंट की, सो एग्जाम्पल होता है वाटर, अल्कोहल, म्यूसिलेज, ये सब होते हैं ग्रैनुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। दे आर द एजेंट विच आर एडेड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स टू फैसिलिटेट इट्स ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्टिकल आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी। सो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ऐसे टाइप का एजेंट होता है, ऐसा एक्सिपिएंट्स होता है जो हम टैबलेट के फॉर्मुलेशन के दौरान इसे डाल देते हैं। अब ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि जब हम टैबलेट को अपने बॉडी में लेते हैं तो वो जो टैबलेट होता है हमारे स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके वो छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट अगर प्रेजेंट नहीं हुआ उस पर्टिकुलर टैबलेट में तो वो टैबलेट का छोटा छोटा टुकड़ा होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ही टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम किसी भी टैबलेट के अंदर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाल देते हैं तो वो टैबलेट हमारे स्टमक में जाके, हमारे बॉडी में जाके, हमारे इंटेस्टाइन में जाके बहुत ही जल्दी वो टूटना चालू हो जाएगा। और जितना जल्दी वो टूटना चालू होगा उतना जल्दी वो अपना असर बॉडी में दिखाएगा। सो इसीलिए हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को हमारे टैबलेट्स के अंदर डालते हैं ताकि वो टैबलेट्स हमारे बॉडी में अंदर जाके बहुत जल्दी जल्दी टूट सके और टूटने के बाद अपना असर दिखा सके। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की, सो एग्जाम्पल होता है सिट्रिक एसिड, टर्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज एंड स्टार्च। सो नेक्स्ट है लुब्रिकेंट्स। They are added to improve the flow property of granules and to prevent sticking of material to the dyes and punches. सो लुब्रिकेंट्स ऐसे टाइप के एजेंट होते हैं, ऐसे टाइप के एक्सिपिएंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम टैबलेट के फॉर्मुलेशन में करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी ग्रैन्यूल्स के फ्लो प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ जब हम टैबलेट को पंच करेंगे, पंचिंग मशीन से जब हम इसे टैबलेट को पंच करते हैं तो ये टैबलेट क्या करते हैं पता है, कोई कोई टैबलेट ना उस पंचिंग मशीन में फंस जाते हैं, वो पंचिंग मशीन में ही आधे रह जाते हैं, बराबर से वो पंच नहीं हो पाते। तो वैसे टाइम पे अगर हम टैबलेट्स के अंदर अगर हमने ल्यूब्रिकेंट का यूज़ किया हुआ है तो ल्यूब्रिकेंट क्या करते हैं, वैसे टाइम पे टैबलेट को डाइज में फंसने नहीं देते हैं, पंचेस में फंसने नहीं देते हैं। अगर हम वैसे टाइम पे अगर टैबलेट को पंचिंग मशीन में पंच करेंगे तो वो अच्छा खासा एक टैबलेट फॉर्म होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए हम लुब्रिकेंट का यूज़ इसके अंदर करते हैं ताकि जो हमारा ग्रैन्यूल्स है उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अच्छे तरीके से हो पाए और इंक्रीज़ हो पाए, और जो टैबलेट है वो पंच में या फिर किसी भी पंचिंग मशीन में या डाइज में वो फंस ना जाए, अच्छे तरीके से वो पंचिंग मशीन में डाइज में से बाहर निकल जाए टैबलेट बन के। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें लुब्रिकेंट की, सो लुब्रिकेंट का एग्जाम्पल होता है टाल्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट्स, कैल्शियम स्टीयरेट्स, बोरिक एसिड। सो ये सब एग्जाम्पल होते हैं लुब्रिकेंट्स के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स को, जो कि एक टाइप का एक्सिपिएंट्स ही है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स आर एडेड ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स टू मेक द टैबलेट अट्रैक्टिव एंड टू मार्क्स द बीटर एंड अनप्लीजेंट टेस्ट। सो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट जैसे कि कलर्स,
स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, ये सब का भी यूज़ हम टैबलेट्स में करते हैं एज ए एक्सीपियंट्स। तो ये जो कलर्स होते हैं, स्वीटनर्स होते हैं और जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, ये हम किसी भी टाइप के टैबलेट को एकदम अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और वो टैबलेट का जो स्मेल होता है या फिर जो बीटर टेस्ट होता है, उसको भी हम ख़त्म करने के लिए ये ऑर्गेनोलेप्टिक का ही यूज़ करते हैं। सो होप आपको जो एक्सीपियंट्स हैं, जो टैबलेट्स में जितने भी एक्सीपियंट्स यूज़ होते हैं, वो अच्छे तरीके से पता चल गए होंगे अभी तक और अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। सो नेक्स्ट हम कोटेड टैबलेट्स के बारे में देख लेते हैं। सो टैबलेट कोटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ टैबलेट विथ वन और मोर लेयर ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। सो टैबलेट कोटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के टैबलेट को, कोई भी टैबलेट के ऊपर एक हम लेयर बना देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के। सो अगर हम टैबलेट कोटिंग को एक एग्जाम्पल से समझें तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोई भी नया घर बनता है तो वो नए घर में हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, वो उस घर के ऊपर एक सीमेंट का लेयर बिछा देते हैं। उस सीमेंट के लेयर के बाद हम क्या करते हैं, एक पेंट का लेयर बिछा देते हैं। तो जैसा हम एक अपने घर को डिफरेंट डिफरेंट लेयर से कवर करते हैं, वैसे ही जो टैबलेट्स होता है, वो टैबलेट्स को भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर से कवर करना कभी कभी ज़रूरी होता है। तो ये ऐसा टैबलेट जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लेयर्स को अगर हम उसके अंदर बिछा दें, तो वैसे ही टैबलेट को हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट। आपने मार्केट में देखा होगा कि बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे होते हैं जो एकदम सादे होते हैं, जिनके अंदर कोई भी लेयर नहीं होता, तो वैसे टैबलेट को हम अनकोटेड टैबलेट बोलते हैं। लेकिन कोई कोई टैबलेट ऐसा होता है जो छूने में बहुत ही स्मूथ होता है और बहुत ही एकदम अच्छा दिखता है, उसका कलर बहुत अच्छा दिखेगा आपको, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा दिखेगा, तो वैसे ही टैबलेट को हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो टैबलेट दिख रहा है आपको, ये टैबलेट होता है अनकोटेड टैबलेट, एकदम सादा टैबलेट होता है। लेकिन आपको जो सेकंड पिक्चर में दिख रहा है, ये कलरफुल टैबलेट, इस कलरफुल टैबलेट को ही हम बोलते हैं कोटेड टैबलेट। ये टैबलेट पहले था अनकोटेड टैबलेट ही, लेकिन इस अनकोटेड टैबलेट के ऊपर अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अगर लेयर बिछा दे, तो उसके बाद वो टैबलेट एक कोटेड टैबलेट में बन जाता है। सो नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबलेट कोटिंग को देख लेते हैं। फर्स्ट, टू मार्क्स द बीटर टेस्ट ऑफ ड्रग। सो टैबलेट कोटिंग से हम कोई भी ड्रग का जो बीटर टेस्ट होता है, जो कड़वापन होता है ड्रग का, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम टैबलेट कोटिंग के वजह से हटा सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। सेकेंड, टू मेक इट ईजियर टू स्वॉलो। सो टैबलेट कोटिंग की वजह से जो स्वॉलोविंग होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, यानी कि कोटेड टैबलेट को निगलना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अनकोटेड टैबलेट। टू प्रोटेक्ट द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड गैस्ट्रिक एसिड। सो टैबलेट कोटिंग से हम टैबलेट में प्रेजेंट होने वाले जो भी मेडिसिन होते हैं, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं, उनको हम एनवायरनमेंट से, हार्मफुल एनवायरनमेंट से और जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उनके अफेक्ट से हम टैबलेट को बचा सकते हैं। टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ टैबलेट इनसाइड द बॉडी। सो अगर हम किसी भी टैबलेट को कोट कर देते हैं तो वो टैबलेट हमारे बॉडी में बहुत ही ज़्यादा टाइम तक अपना एक्शन दिखाता है एज़ कम्पेयर टू अनकोटेड टैबलेट। इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट्स। सो अगर हम किसी भी टैबलेट को कोट कर देते हैं तो टैबलेट कोटिंग की वजह से वो पर्टिकुलर टैबलेट का जो अपीयरेंस होता है वो एकदम अच्छा हो जाता है और ही अच्छा दिखने लगता है वो टैबलेट। इम्प्रूव प्रोडक्ट आइडेंटिटी। सो टैबलेट कोटिंग की वजह से हम कोई भी प्रोडक्ट को एकदम अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कोटिंग प्रोसेस को देख लेते हैं। सो कोटिंग प्रोसेस हमारे पास ज़्यादा करके, ऐसे तो बहुत सारे कोटिंग प्रोसेस होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 3 टाइप के कोटिंग प्रोसेस को देखना है। पहला होता है पैन कोटिंग, दूसरा होता है एयर सस्पेंशन कोटिंग एंड तीसरा होता है डीप कोटिंग। तो सबसे पहले हम पैन कोटिंग को देख लेते हैं। सो पैन कोटिंग ये एक ऐसा कोटिंग टेक्निक होता है जिसमें हम पैन का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर टैबलेट को कोट कर देते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर बिछा देते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इसी को हम बोलते हैं पैन, और इसी पैन की मदद से हम किसी भी टाइप के टैबलेट को कोट कर सकते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर बिछा सकते हैं। सो पैन कोटिंग इज़ मेनली यूज फॉर फिल्म एंड शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट। सो पैन कोटिंग का यूज़ हम ज़्यादा करके किसी भी टैबलेट के ऊपर फिल्म कोटिंग एंड शुगर कोटिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। सो पैन ऑफ स्टेनलेस स्टील और कॉपर इज़ माउंटेड ऑन रोटेटिंग मशीन
the pen is mounted at an angle of 45 degree, the pen is rotated at the speed of 10 to 60 रोटेशन पर मिनट। सो ये जो पेन होता है, ये पेन या तो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या फिर कॉपर से बना हुआ होता है, और इस पेन को हम एक रोटेटिंग मशीन से अटैच कर देते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो अगर हम इस पेन को 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसे हम नहीं सेट करेंगे किसी भी रोटेटिंग मशीन पे, सो होगा क्या, जो भी टैबलेट्स हम इस पेन के अंदर डालेंगे वो पेन का जो कोटिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए हम इस पेन को जब रोटेटिंग मशीन पे अटैच करते हैं तो इस पेन को 45 डिग्री के एंगल पर अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो कोटिंग प्रोसेस हमारा अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। द टैबलेट टू बी कोटेड आर केप्ड इन द पेन एंड रोटेटेड, hot air is blown, solution of coating material, syrup or film coating solution is spread over the tablet followed by addition of dusting powder to prevent sticking of tablet together। सो होता क्या है, जो भी टैबलेट को हमें कोट करवाना होता है वो टैबलेट को हम सबसे पहले इस पैन में डाल देंगे और पैन को हम रोटेट कराना चालू कर देते हैं, और जैसे ये पैन रोटेट करता है वैसे ही हम क्या करते हैं, इस पैन के अंदर हॉट एयर को भी इंसर्ट कराना चालू कर देते हैं, और हॉट एयर के साथ साथ हम जो भी कोटिंग मटेरियल होता है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो टैबलेट के ऊपर हमें जो भी लेयर बनाने होते हैं वैसे मटेरियल को भी हम क्या करते हैं, हॉट एयर के साथ साथ डाल देते हैं। अब हॉट एयर और कोटिंग मटेरियल के साथ साथ हम डस्टिंग पाउडर का भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक रीज़न होता है कि हमें डस्टिंग पाउडर का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम डस्टिंग पाउडर नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि जो भी टैबलेट्स कोट हो रहे हैं अंदर पैन के अंदर, वो टैबलेट्स एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद क्या होगा पता है, उनका अपीयरेंस जो है ना कोटिंग के बाद वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। सो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पैन के अंदर हॉट एयर के साथ और कोटिंग मटेरियल के साथ हम थोड़ा थोड़ा डस्टिंग पाउडर भी डालते हैं। अल्टरनेटिवली एडिशन ऑफ कोटिंग सोल्यूशन एंड डस्टिंग पाउडर इज एडिड टिल डिजायर्ड कोट थिकनेस इज ऑब्टेन्ड। सो हम अल्टरनेटिवली कोटिंग मटेरियल एंड डस्टिंग पाउडर को इस पैन के अंदर डालते रहते हैं, और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ टैबलेट कोटिंग ना मिल जाए। अगर हमें जैसे ही एक डिज़ायर्ड हमें कोटिंग मिल जाएगा टैबलेट के ऊपर, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस पैन का जो रोटेशन है उसे स्टॉप कर देंगे और उस टैबलेट को पर्टिकुलर पैन के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पैन कोटिंग है वो ख़त्म होता है। होप आपको पैन कोटिंग क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एयर सस्पेंशन कोटिंग को। दिस मेथड इज़ मेनली यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशंस। सो एयर सस्पेंशन कोटिंग एक ऐसे टाइप का कोटिंग होता है जिसका यूज़ ज़्यादा करके माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए होता है। अब ये जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है ये ऐसे टाइप का मटेरियल होता है जिसके अंदर हम बहुत ही छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को कोट करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम एयर सस्पेंशन कोटिंग प्रोसेस को करवाते हैं। इस डायग्राम में जो आपको एकदम ऊपर वाला पाइप दिख रहा है, इस पाइप को हम बोलते हैं इनलेट, और इस इनलेट के थ्रू ही हम जो भी टैबलेट को हमें कोट करवाना हो वो डालते हैं, और साथ ही साथ हम इसी इनलेट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, कोटिंग मटेरियल को भी डालते हैं हम। और जो आपको एकदम निचला पार्ट दिख रहा है जिसको हम यहाँ पे एयर नोजल बोलते हैं, ये एयर नोजल के ज़रिए ही हम बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में एयर को यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं। सो दिस मेथड इज़ यूज फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन। जैसे कि हमने पहले ही देखा, ये जो मेथड है ये माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ होता है। द टैबलेट टू बी कोटेड आर केप्ड इन अ कोटिंग चैम्बर, एयर विथ हाई वेलोसिटी इज ब्लोन so that all the tablets get suspended in the coating chamber. From the top of chamber, coating solution is spread over the tablet. The tablet get dried with the help of air. This operation is repeated many times until desirable form of coating of tablets are achieved. अब जो भी टैबलेट को हमें कोट करवाना होता है उस टैबलेट को हम ये कोटिंग चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम एयर को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में इस चैम्बर में एयर नोजल के थ्रू इंसर्ट करवाते हैं।
अब जैसे ही हम हाई स्पीड ऑफ एयर को इस चैम्बर में डालते हैं, वैसे ही जो भी टैबलेट्स इस चैम्बर में प्रेजेंट है वो भी हवा के साथ साथ हवा में उड़ने लगते हैं। अब जैसे ही हवा में उड़ने लगेंगे ये टैबलेट, वैसे ही हम ऊपर वाले इनलेट के थ्रू कोटिंग मटेरियल को चैम्बर के अंदर डालना चालू कर देते हैं। और जैसे ही ये कोटिंग मटेरियल इस चैम्बर में जाता है, वैसे ही क्या होता है, टैबलेट का जो कोटिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। ये टैबलेट इसी हाई स्पीड वाले एयर से कोटिंग के बाद ड्राई भी हो जाता है, और ये प्रोसेस को हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ कोटिंग न मिल जाए टैबलेट के ऊपर। सो होप आपको एयर सस्पेंशन कोटिंग भी एकदम अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट होता है डीप कोटिंग। सो डीप कोटिंग रिफर्स टू डिपिंग ऑफ टैबलेट इन अ कोटिंग सोल्यूशन, रिमूविंग एंड ड्राइंग देम ऑफ. It is old method of tablet coating. The operation is repeated several times to have a good coating. सो डीप कोटिंग एक ऐसा मेथड होता है कोटिंग का जिसके अंदर हम करते क्या है कि जो भी कोटिंग मटेरियल होता है उस कोटिंग मटेरियल के अंदर हम टैबलेट को डाल देते हैं, और थोड़ी देर बाद उस टैबलेट को उस कोटिंग मटेरियल से बाहर निकाल देते हैं और उस टैबलेट को हम क्या करते हैं, सुखा देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टैबलेट है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। ये जो डीप कोटिंग है ये बहुत ही पुराना मेथड है। अभी तो ये बहुत ही कम यूज़ होता है कोई भी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये बहुत पुराने मेथड हो गए हैं और बहुत ही पहले यूज़ हुआ करते थे। सो अभी हमने ख़त्म किया कोटिंग प्रोसेस को। सो नेक्स्ट हमें देखना है टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। सो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 मेन टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग को देखना है। पहला होता है शुगर कोटिंग, दूसरा होता है फिल्म कोटिंग, एंड लास्ट होता है एंटेरिक कोटिंग। सो सबसे पहले हम शुगर कोटिंग को देख लेते हैं। सो शुगर कोटिंग इज डन बाय पैन कोटिंग मेथड। शुगर कोटिंग मेक्स द टैबलेट स्मूथ, एलिगेंट एंड ऑल्सो हेल्प इन मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट। सो शुगर कोटिंग एक ऐसे टाइप का टैबलेट कोटिंग मेथड होता है जिसको हम पैन कोटिंग टेक्निक के वजह से इसे हम करते हैं। सो इसके अंदर हम करते क्या है, कोई भी जो टैबलेट होता है उसके ऊपर हम डिफरेंट शुगर्स के लेयर बिछा देते हैं, और ये इस लेयर के वजह से कोई भी टैबलेट का जो बिटर टेस्ट होता है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो ये जो शुगर कोटिंग का जो प्रोसेस है ये मेनली 5 स्टेप में होता है। पहला होता है सीलिंग, दूसरा होता है सब कोटिंग, तीसरा होता है सिरप कोटिंग, चौथा होता है फिनिशिंग, एंड लास्ट वन होता है पॉलिशिंग। सो सबसे पहले हम सीलिंग को देख लेते हैं। सो सीलिंग इज़ डन टू प्रोवाइड अ थीन लेयर ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। सीलिंग इज़ डन इन कोटिंग पैन by using solution of shellac or cellulose acetate phthalate or alcohol. In this step, usually 2 to 3 coats are applied on tablet. सो सीलिंग में हम टैबलेट के ऊपर वाटरप्रूफ लेयर बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ सब केमिकल्स, और ये जो वाटरप्रूफ लेयर होता है ये लेयर शीलैक नाम के केमिकल से या फिर सेलुलोज एसिडेट थैलेट या अल्कोहल से बनता है। इस सीलिंग वाले स्टेप में हम कम से कम 2 या 3 कोटिंग लेयर डाल देते हैं किसी भी टैबलेट्स पे। सेकेंड होता है सब कोटिंग। सब कोटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैबलेट राउंडिंग मेथड। Purpose of subcoating is to round the tablet. It is done in pan coating machine. Subcoating is carried out by concentrated syrup solution having acacia and gelatin or corn syrup. This step is repeated until the coating of required thickness is produced. So subcoating को हम tablet rounding step भी बोलते हैं। ये step में हम tablet को और ज़्यादा round shape देने का कोशिश करते हैं with the help of concentrated syrup solution। और ये जो syrup solution होता है ये syrup solution ज़्यादा करके अकेशिया का होता है या फिर जिलेटिन का होता है या फिर कॉर्न सिरप होता है। सो ये सब कोटिंग के लेयर हम बहुत ही बार बार करते हैं जब तक हमें लगे ना कि वो जो टैबलेट है वो एकदम राउंड शेप में बन चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप होता है सिरप कोटिंग। द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टेप इज़ टू फिल द इम्परफेक्शन इन द टैबलेट्स। सो बेसिकली सिरप कोटिंग एक ऐसे टाइप का कोटिंग होता है जिसके अंदर हम जो भी इम्परफेक्शंस होते हैं टैबलेट्स के अंदर, जैसे कि टैबलेट्स में छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हो या फिर टैबलेट्स के अंदर जो छोटे छोटे क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टाइप के इम्परफेक्शंस को भरने के लिए, ऐसे टाइप्स के इम्परफेक्शंस को ख़त्म करने के लिए हम सिरप कोटिंग का यूज़ करते हैं। और इस सिरप कोटिंग में 2 टाइप के और स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है ग्रॉसिंग एंड दूसरा होता है हैवी सिरप कोटिंग। सो अगर हम ग्रॉसिंग की बात करें तो ग्रॉसिंग स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी टैबलेट्स होता है उसे हम और स्मूथ करने का कोशिश करते हैं और ज़्यादा राउंड करने का कोशिश करते हैं। और जो हैवी सिरप कोटिंग होता है इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी टैबलेट राउंड हो चुका है उस टैबलेट को हम कलर देने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट होता है फिनिशिंग स्टेप।
In this step, 4 coats of syrups are applied and cold air is circulated to dry each coat. This form a hard smooth coat around the tablet. सो फिनिशिंग एक ऐसा स्टेप होता है शुगर कोटिंग का जिसके अंदर हम 4 लेयर बिछा देते हैं सिरप्स का टैबलेट्स के ऊपर, और जैसे जैसे हम एक एक लेयर बिछाते रहेंगे हम इस टैबलेट के ऊपर, वैसे वैसे हम कोल्ड एयर, एक ठंडी हवा को भी इसके ऊपर हम डाल देते हैं टैबलेट्स के ऊपर, ताकि जो भी लेयर इसके ऊपर बिछ रहे हैं वो हर एक लेयर अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। नेक्स्ट होता है पॉलिशिंग। सो पॉलिशिंग इज डन बाय यूजिंग वैक्स लाइक बीज वैक्स एंड कार्नुबा वैक्स। अ फ्यू कोट्स ऑफ इट्स आर गिवन। सो पॉलिशिंग ये एक ऐसा स्टेप होता है शुगर कोटिंग का जिसके अंदर हम वैक्स का यूज़ करते हैं टैबलेट्स को कोट करने के लिए, और ये वैक्स ज़्यादा करके बीज वैक्स होता है या फिर कार्नुबा वैक्स होता है, और ये लास्ट स्टेप होता है शुगर कोटिंग का। पॉलिशिंग के बाद हमारा जो टैबलेट है, शुगर कोटेड टैबलेट है, वो एकदम अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है, एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। सो होप आपको जो शुगर कोटिंग है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिल्म कोटिंग को। फिल्म कोटिंग रिफर टू कोटिंग ऑफ टैबलेट बाय फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स। सो फिल्म कोटिंग ऐसे टाइप का कोटिंग होता है टैबलेट का जिसके ऊपर हम डिफरेंट फिल्म के लेयर बिछा देते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट हम प्रोसेस देख लेते हैं फिल्म कोटिंग का। द पॉलीमर इज डिसॉल्व इन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हेंस कोटिंग सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। द टैबलेट्स आर प्लेस्ड इन द पैन। The coating solution is spread over the tablet in a rotating pan. After each addition, dusting powder is also sprinkled if necessary. This process is continued until uniform film is formed over the tablet. At the end, the coated tablets are taken out from the pan. सो फिल्म कोटिंग प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें सबसे पहले कोटिंग सोल्यूशन बनाना होता है। सो हम कोटिंग सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो हम इसके अंदर पॉलीमर लेते हैं, यानी कि जो भी फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होगा उसे लेंगे, और उस फिल्म फॉर्मिंग एजेंट को या उस पॉलीमर को हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं। अभी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही हम इस पॉलीमर को डाल देंगे, वैसे ही थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखने मिलेगा कि हमारा जो कोटिंग सोल्यूशन है वो बन के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी टैबलेट्स को हमें कोट करवाना होता है, जो भी टैबलेट्स के ऊपर हमें फिल्म कोटिंग देनी होती है, उस टैबलेट को पैन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, उस पैन के अंदर उस टैबलेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, कोटिंग सोल्यूशन जो कि हमने पहले स्टेप में रेडी किया था, उस कोटिंग सोल्यूशन को हम इस पैन के अंदर टैबलेट्स के ऊपर डालना चालू करते हैं, और इसके साथ ही साथ हम थोड़ा थोड़ा डस्टिंग पाउडर भी डालना चालू करेंगे। हमने पिछले टेक्निक में देखा था कि हमें जो डस्टिंग पाउडर होता है वो डालना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम डस्टिंग पाउडर नहीं डालेंगे हर एक स्टेप में तो होगा क्या, टैबलेट एक दूसरे से चिपक जाएंगे कोटिंग प्रोसेस के दौरान, और चिपक जाएंगे टैबलेट तो वहाँ पे क्या होगा, टैबलेट का जो अपीयरेंस है वो बेकार हो जाता है। सो हमें क्या करना है, पहला तो इसके अंदर टैबलेट डालना है, टैबलेट के बाद हमें कोटिंग सोल्यूशन डालना है, कोटिंग सोल्यूशन के बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके डस्टिंग पाउडर भी डालना है, और ये प्रोसेस हमें बार बार करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक हमें एक पर्टिकुलर फिल्म फॉर्मिंग लेयर न मिल जाए किसी भी टैबलेट के ऊपर। और जैसे ही हमें डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ कोटिंग मिल जाएगा टैबलेट के ऊपर, वैसे ही हमें पूरा का पूरा प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, और उस पर्टिकुलर टैबलेट को हम क्या करेंगे, पैन के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं। पहला होता है पॉलीमर्स। सो पॉलीमर्स की बात करें तो पॉलीमर जैसे कि पॉलीविनाइल पायरोलिडोन, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कार्बोक्सीविनाइल डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी पॉलीमिथाइल सेल्यूलोज, ये सब होते हैं यूज एज अ पॉलीमर। नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है प्लास्टिसाइजर्स। सो अगर हम प्लास्टिसाइजर्स की एग्जांपल की बात करें, सो प्लास्टिसाइजर्स का एग्जांपल होता है डाई इथाइल थैलेट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन। नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है सॉल्वेंट। सो सॉल्वेंट की बात करें हम तो सॉल्वेंट का एग्जांपल होता है आइसोप्रोपेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड इथेनॉल। नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग एजेंट होता है कलरेंट। अगर कलरिंग एजेंट की बात करें तो कलरिंग एजेंट का यहाँ पे काम क्या होता है कि कलरिंग एजेंट इस टैबलेट को, इस फिल्म फॉर्मिंग टैबलेट को क्या करता है, एक अच्छा खासा एक कलर दे देता है। तो कलरिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स होते हैं कलरिंग एजेंट के, वो होते हैं कोल टार कलर्स, लेक्स, इंडिगो, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ये जो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स है ये नेचुरल कलर्स होते हैं।
नेक्स्ट हमें देखना है एंट्रिक कोटिंग के बारे में। एंट्रिक कोटिंग इज डन टू एंश्योर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स इन द इंटेस्टाइन रेदर देन इन द स्टमक। तो एंट्रिक कोटिंग हम किसी भी टैबलेट्स के ऊपर इसकी वजह से देते हैं ताकि वो जो टैबलेट्स है वो इंटेस्टाइन में जाके अपना असर दिखाए, वो इंटेस्टाइन में जाके वो टूटे, ना कि वो स्टमक में टूट जाए। जैसा कि आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखा होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या दिखता है कि जो भी मटेरियल हम लेते हैं माउथ के थ्रू, वो मटेरियल इज़ोफेगस के ज़रिए स्टमक में जाता है और स्टमक के अंदर जाने के बाद वो मटेरियल इंटेस्टाइन में चला जाता है। कुछ कुछ टैबलेट्स ऐसे होते हैं जिनका असर हमें इंटेस्टाइन में करवाना होता है, लेकिन वो टैबलेट्स क्या होते हैं अपना असर स्टमक में ही दिखा देते हैं और वहीं पे वो ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा होता कैसे है कि जो भी स्टमक के अंदर एसिड वगैरह होते हैं वो एसिड क्या करते हैं टैबलेट को वहीं पे तोड़ देते हैं, वहीं पे वो टैबलेट छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वहीं पे वो अपना एक्शन दिखा देता है। लेकिन अगर मुझे कोई भी एक्शन अगर इंटेस्टाइन में दिखाना हो तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा? मान लीजिए कोई इंसान है जिसको स्टमक में डिजीज़ नहीं है, उसको इंटेस्टाइन में डिजीज़ है, तो वैसे टाइम पे तो मुझे वो टैबलेट का असर इंटेस्टाइन में दिखाना है। तो हो क्या रहा है, मेरा टैबलेट तो लेकिन स्टमक में ही बेकार हो जा रहा है, इंटेस्टाइन तक तो पहुँच ही नहीं रहा है। तो वैसे टाइम पे हम क्या करते हैं, एंटेरिक कोटिंग का यूज़ करते हैं। तो जब कोई भी टैबलेट के ऊपर एंटेरिक कोटिंग का लेयर बिछ जाता है तो वैसे टाइम पे क्या होता है कि वो टैबलेट कोई भी गैस्ट्रिक एसिड का असर उस टैबलेट पे नहीं पड़ता। तो जैसे ही वो टैबलेट स्टमक के अंदर जाएगा, वो स्टमक के अंदर वो कोई भी गैस्ट्रिक एसिड का उसके ऊपर असर नहीं पड़ता है, वो टैबलेट अपने आप क्या होगा इंटेस्टाइन के अंदर चले जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर जाने के बाद वो टैबलेट क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाता है और अपना असर दिखाना चालू कर देता है। So the solution of enteric coating material such as Salol, cellulose acetate phthalate, shellac are prepared in a volatile organic solution. The tablet to be coated are placed in the pan. The solvent is sprayed over the tablet in the coating pan. The hot air is blown to evaporate organic solvent to make the fine film of enteric coated material. This process is continued till the uniform coating are done. तो हम एंटेरिक कोटिंग प्रोसेस के अंदर करते क्या है कि सबसे पहले जो भी सोल्यूशन होता है एंटेरिक कोटिंग का, हम इस सोल्यूशन को बनाते हैं। तो ये सोल्यूशन बनता किससे है? ये सोल्यूशन बनता है सेलॉल नाम के केमिकल से, सेलुलोस एसिड थैलेट नाम के केमिकल से, शिलैक नाम के केमिकल से ये बनता है। हम इसे करते क्या है, ये जो केमिकल्स हैं इसको हम सबसे पहले एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डाल देंगे। ये केमिकल जैसे ही हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, हमारा एंटेरिक कोटिंग सोल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा एंटेरिक कोटिंग सोल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जो भी टैबलेट को हमें कोट करवाना होता है, जो भी टैबलेट के ऊपर हमें एंटेरिक कोटिंग देना होता है, उस टैबलेट को हम पैन के अंदर डाल देते हैं। पैन के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो भी कोटिंग सोल्यूशन है, जो भी एंटेरिक कोटिंग सोल्यूशन हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया है, उस एंटेरिक कोटिंग सोल्यूशन को हम इस टैबलेट के ऊपर इस रोटेटिंग पैन के अंदर डाल देते हैं। अब इस टैबलेट के ऊपर हम जैसे ही ये एंटेरिक सोल्यूशन को डाल देते हैं, एंटेरिक कोटिंग सोल्यूशन को डाल देते हैं, वैसे ही हमारा कोटिंग प्रोसेस होना चालू हो जाता है। और इसी स्टेप में हम क्या करते हैं, गर्म हवा भी इसके अंदर डालना चालू कर देंगे। जो गर्म हवा होता है उसके वजह से क्या होता है कि जो भी कोटिंग लेयर होता है वो अच्छे तरीके से अब टैबलेट के ऊपर फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही हमारा जो कोटिंग लेयर अच्छे तरीके से फॉर्म हो जाएगा टैबलेट के ऊपर, वैसे ही हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे और हमारा जो रेडी हुआ टैबलेट है उसे हम कोटिंग पैन के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। होप आपको जो कोटिंग प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग है, ये अच्छे तरीके से समझ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपना डाउट। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से। इस पर्टिकुलर वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में।